हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट सेशन। और आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे 7 जनवरी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहले हम देखेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, उसके बाद मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस कवर कराऊंगी। तो इस वीडियो सेशन में अंत तक बने रहेगा फ्रेंड्स। आपको लास्ट में मिलेंगे 2 टेस्ट क्वेश्चंस। आप लोग मुझे उनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आइए फ्रेंड्स, आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो एवरीडे की तरह हम आज भी मोटिवेशन कोट से शुरू करेंगे आज के इस क्लास को। वर्क हार्ड एंड स्टे पॉजिटिव। हमेशा मेहनत करें और देखिए पॉजिटिव रहें। हमेशा अपनी बातों को पॉजिटिविटी के साथ शुरू करें और जो भी रास्ते में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे आगे निकलें और जितना आप हार्ड वर्क कर सकते हैं अपना 100% देने की कोशिश करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ मच एड हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड फॉर द क्वेक हिट नेशन ऑफ वानुआतू। सो कंट्री का नाम है, देखिए, वानुआतू। सो भी भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश वानुआतू जो है उसके लिए कितनी सहायता की घोषणा की। सो वहाँ पे भी रिसेंटली देखिए एक बड़ा अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हुआ है। देखिए, तो भारत ने $5 लाख की जो है उनको सहायता देने की अभी अनाउंसमेंट करी है। ये जो सहायता भारत के द्वारा दी जाएगी इसका यूज़ किया जाएगा वहाँ पे रिलीफ, रिहैबिलिटेशन यानी वहाँ पे पुनर्वास, रिकंस्ट्रक्शन। दोबारा से देखिए काफ़ी सारी चीज़ों का पुनर्निर्माण करना पड़ेगा, तो उन सभी कामों में जो है इस सहायता को इस्तेमाल किया जाएगा। वानुआतू जो कंट्री है, कैपिटल यहाँ की है पोर्ट विला, करेंसी है यहाँ की वातू और यहाँ के पीएम है चार्लोट सेल्वई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। हाल ही में देखिए अभी किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया है। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हनोई। हनोई जो है वियतनाम देश के कैपिटल है। रिसेंटली इसे दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर जो है इसे घोषित किया गया है। ये जो पूरे देखिए आंकड़े हैं ना, इसको कंफर्म किया है, डेटा आया है एयर विजुअल और आईक्यू एयर से। तो पूरे डेटा से जो है पूरा ये सिचुएशन को कंफर्म किया गया। तो इसमें बताया गया है कि जो वियतनाम की कैपिटल है हनोई, ये वर्ल्ड की है मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स विल बी लॉन्च्ड बाय यूनियन स्टील मिनिस्टर HD कुमारस्वामी फॉर स्टील इंडस्ट्री। तो HD कुमारस्वामी कौन है? ये केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं और इन्होंने इस्पात उद्योग के लिए अभी कौन सी योजना ये शुरू करेंगे? तो योजना का नाम है PLI स्कीम 1.1। कौन इसे लॉन्च करेंगे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस स्कीम को लॉन्च करेंगे HD कुमारस्वामी। PL1 स्कीम 1.1 जो है ये स्टील इंडस्ट्री के लिए है। इस स्कीम को लॉन्च किया गया है टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो भी घरेलू उत्पादन होता है उसको बढ़ावा देने और कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी पूंजी निवेश को आकर्षित करके आयात को कम करने के लिए जो है इसे शुरू किया गया। यानी सारी चीज़ें जो है ना, हम अपने देश में ही सारी चीज़ें प्रोड्यूस करें, सब डोमेस्टिकली उनको बनाएं। तो यही मेन पर्पज़ है इस स्कीम का और स्टील इंडस्ट्री के लिए जो है इसको शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट जनरेशन बीटा बेबी वॉज बॉर्न इन विच सिटी। भारत का देखिए पहला पीढ़ी बीटा बच्चा ये किस सिटी में जो है पैदा हुआ। तो कौन सी सिटी में पैदा हुआ है? राइट आंसर इज आइजॉल। और इस बेबी बॉय का नाम क्या है? फ्रैंकी रेम्ब्रोटिडिका जेडिंग। तो इसको नाम दिया है बेबी को और ये भारत में बीटा पीढ़ी जो है या जनरेशन बीटा जो है उसका पहला बच्चा बन गया है। अच्छा, इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो मिज़ोरम की कैपिटल जो है आइजोल, वहाँ पे है सिनोद हॉस्पिटल जहाँ पे इसका जन्म हुआ था।
फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थोड़ी रिवाइज करा देती हूँ। इंडिया का पहला देखिए कार्टोग्राफी म्यूजियम ओपन हुआ मसूरी उत्तराखंड में। इंडिया की पहली एआई सिटी जो है ये कहाँ बिल्ट हुई है, देखिए लखनऊ में। इंडिया का पहला जो आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट है सोमा, ये कहाँ पे शुरू हुआ है, दिल्ली में। पहला स्टेट जिसने इम्प्लीमेंट किया यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट, तो फर्स्ट स्टेट कौन सा बना, उत्तराखंड। इसके अलावा देखिए इंडिया का पहला जो ग्लास ब्रिज बना है सी के ऊपर, ये ब्रिज इनॉग्रेट किया गया कहाँ पे, कन्याकुमारी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक क्लियर हो गई। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना ये शुरू की है किसने, उड़ीसा गवर्नमेंट ने। अब इस स्कीम की बात करते हैं तो इसके तहत देखें तो 2 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, उनको 5,000 रुपये की वन टाइम एनुअल मदद की जाएगी, यानी उनको एक वर्ष में 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता जो है उनको दी जाएगी। गवर्नमेंट ने इसके लिए जो बजट अलोकेट किया है 156 करोड़ रुपीस का किया है। तो इसे शुरू किया है देखिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने। उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल भुवनेश्वर है, सीएम है मोहन चरण मांझी, गवर्नर है हरि बाबू कंभमपति। उड़ीसा में लोकसभा सीट्स हैं 21, राज्यसभा की हैं 10 और यहाँ पे असेंबली सीट्स हैं 147। अच्छा, उड़ीसा में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डैम है जो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है फ्रेंड्स कौन सा डैम, हीराकुंड डैम। इसकी खास बात हमें याद रखनी है कि जो डैम है ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है और ये बना है कौन सी रिवर पे, महानदी रिवर पे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है सन टेम्पल, जिसे ब्लैक पैगोडा टेम्पल के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में देखिए रिसेंटली अभी बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई, ये अभी हाल ही में जो है किस राज्य में देखी गई है। तो रिसेंटली जो बटरफ्लाई है देखिए ये देखी गई है अभी कौन से स्टेट में, त्रिपुरा स्टेट में। त्रिपुरा में जो सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसमें पहली बार बैंडेड रॉयल तितली जो है ये देखी गई है। इस स्पीशीज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया है उसके कुछ हिस्से में पाई जाने वाली लाइकनेड और जो ब्लू बटरफ्लाई है उसी की ही जो है ये स्पीशीज़ है। तो रिसेंटली जो है इसे त्रिपुरा में देखा गया है। अच्छा, त्रिपुरा स्टेट की फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल क्या है यहाँ की, अगरतला। त्रिपुरा स्टेट में जो है सीएम कौन है, तो करंट में यहाँ के सीएम है मानिक साहा और त्रिपुरा स्टेट के गवर्नर कौन है, इंद्रसेना रेड्डी। ठीक है, तो ये बेसिक बातें तो आप लोग स्टेट वाइज याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच स्टेट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर लॉन्च्ड। सो भारत का देखिए पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो ये क्लस्टर लॉन्च किया गया है सिक्किम स्टेट में। ये जो ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर है देखिए, जो भी हार्मफुल केमिकल्स हो गए, जो एंटीबायोटिक हैं या पेस्टिसाइड हैं, उनके उपयोग को बिल्कुल एलिमिनेट करके पारिस्थितिकी रूप से टिकाऊ मछली पालन को बढ़ावा देगा। मतलब एक तरीके से जो हम केमिकल यूज़ कर लेते हैं उसको पूरी तरीके से देखिए एलिमिनेट किया जाएगा और जो फ़िश फार्मिंग है उसको पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा। और इसी उद्देश्य से इंडिया की पहली ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर को सिक्किम में लॉन्च किया। इसे लॉन्च किया यूनियन मिनिस्टर श्री राजीव रंजन सिंह ने। सिक्किम स्टेट की बात करते हैं तो ये देख सकते हैं आप लोकेशन, कैपिटल है गैंगटॉक, सीएम है प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर, लोकसभा सीट और राज्यसभा दोनों है यहाँ पे एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु आर दी 2 न्यू डिपॉजिट स्कीम लॉन्च्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में देखिए एसबीआई ने जो है जो 2 नई जमा योजनाएं शुरू की हैं, ये कौन सी हैं।
तो एक का नाम है हर घर लखपति और दूसरी जो स्कीम है उसका नाम है SBI पेट्रोन्स। दोनों स्कीम के थोड़े से इसके बारे में बात करते हैं। जो हर घर लखपति स्कीम है ये एक प्री कैलकुलेटेड डिपॉजिट स्कीम है। तो कस्टमर्स को 1 लाख रुपए या उससे अधिक राशि जमा करने में उनकी हेल्प करने के लिए जो है इसे डिज़ाइन किया गया है। दूसरे स्कीम की बात करें SBI पेट्रोन, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है। जो 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए एक फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है जिसका नाम है SBI पेट्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। FCI की बात करें जो भारतीय खाद्य निगम है, अभी हाल ही में इसके अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए? राइट आंसर इज आशुतोष अग्निहोत्री। आशुतोष अग्निहोत्री जो है ये 1999 बैच के जो है IAS ऑफिसर हैं असम मेघालय काडर से। थोड़ा सा बात करते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी देखिए 14 जनवरी 1965 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और CMD बन गए हैं आशुतोष अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ निस्कॉम फाउंडेशन। सो निस्कॉम फाउंडेशन की नई CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुई हैं ज्योति शर्मा। निस्कॉम की स्थापना देखिए 2001 में हुई थी। रिसेंट अपॉइंटमेंट को थोड़ा सा रिवाइज करें तो अभी देखिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के चीफ बने हैं फैद अहमद किदवई। मिनिस्ट्री ऑफ पावर में एडिशनल सेक्रेटरी बने आकाश त्रिपाठी। एडिशनल सेक्रेटरी एंड मिशन डायरेक्टर जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के एडिशनल सेक्रेटरी बने हैं कमल किशोर सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, प्रभुतेज सिंह भाटिया अभी रिसेंटली BCCI में किस पद पर ये नियुक्त हुए हैं? तो BCCI में जो है ये अपॉइंट हुए हैं एज अ ट्रेजरर। ठीक है, डायरेक्ट भी बन सकता है कि अभी रिसेंटली बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI के ट्रेजर पद पे कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ट्रेजर पद पे अपॉइंट हुए हैं प्रभुतेज सिंह भाटिया। BCCI की बात करें तो स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर जो है इसका मुंबई में है। BCCI के प्रेसिडेंट हैं रोजर बिनी, वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव शुक्ला, सेक्रेटरी हैं देवजीत सैकिया और CEO का नाम है हेमांग आमिन। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ और अपॉइंटमेंट्स के बारे में हमने थोड़ा सा रिवीजन के लिए रखा है। अभी देखिए नए रेवेन्यू सेक्रेटरी बने अरुणेश चावला। खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सलमान खान। चीफ ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस, ब्रह्मोस एरोस्पेस के चीफ अपॉइंट हुए डॉक्टर जयतीर्थ रघुवेंद्र जोशी। एंड थाईलैंड के लिए जो वहाँ के मतलब टूरिज्म एम्बेसडर बने हैं कौन अपॉइंट हुए हैं? सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फुटबॉलर वॉज ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम बाय US प्रेसिडेंट इन 2025। हाल ही में अभी देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये ऑनर दिया जाएगा किसे? लियोनेल मेसी को। जो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम है देखिए ये नेशन यानी राष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये उन इंडिविजुअल को दिया जाता है जिन्होंने US की प्रॉस्पेरिटी, उनकी वैल्यू, उनकी जो सिक्योरिटी है उसमें अपना एक एग्जाम्पलरी यानी अनुकरणीय योगदान दिया हो। तो उन इंडिविजुअल को सम्मानित किया जाता है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द टॉर्च ऑफ द 38 नेशनल गेम्स। इस बार देखिए 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे जिसकी जो मशाल है, जो देखिए टॉर्च है ना, इसे क्या नाम दिया है? तो इस टॉर्च को नाम दिया है तेजस्विनी।
ये जो टॉर्च है देखिए तेजस्विनी, इसने उत्तराखंड में अपनी यात्रा शुरू कर दी है और ये अलग अलग सिटीज़ में विज़िट कर रही है। 38 जो नेशनल गेम्स हैं ये 28 जनवरी को स्टार्ट होंगे और ये कब तक चलेंगे, 14 फरवरी तक। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब हम बात करने वाले हैं स्टैटिक के बारे में। थोड़े से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराऊंगी। पहला क्वेश्चन देखो, द एनर्जी ऑफ सन इज रिलीज्ड ड्यू टू विच ऑफ द गिवन रीज़न। देखिए जो सन से एनर्जी जो निकलती है, रिलीज़ होती है ना, उसमें जो प्रोसेस होता है वो है न्यूक्लियर फ्यूज़न। इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है ये, तो ये है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ हेरिडिटी क्या कहा जाता है। स्टडी ऑफ हेरिडिटी को कहा जाता है जेनेटिक्स। हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं हिप्पोक्रेट्स। नेक्स्ट है कि पहली एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर की थी। फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर यानी खोज की थी किसने, ए फ्लेमिंग ने। विच साइंटिस्ट डेवलप्ड द की फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल। तो एक की डेवलप करी किसने, जॉन रे। काउ मिल्क जो है येलोइश होता है, अगर आपने देखा अच्छे से तो किस वजह से, तो कैरोटीन और केसीन की वजह से जो गाय का दूध है वो पीले रंग का होता है। नेक्स्ट है कि विटामिन B9 का केमिकल नाम क्या है, फॉलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। सो मौर्य राजवंश के पहले शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है विच एंशियंट इंडियन टेक्स्ट इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग स्क्रिप्चर इन द वर्ल्ड। कौन सा देखिए प्राचीन इंडियन टेक्स्ट है जिसको ओल्डेस्ट सर्वाइविंग स्क्रिप्चर इन द वर्ल्ड कंसिडर्ड किया जाता है, वो कौन सा है फ्रेंड्स, ऋग्वेद। इसके बाद क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किस बुक के ऑथर कौन है, जवाहरलाल नेहरू। हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। भारत के सबसे आखिरी मुगल शासक थे बहादुर शाह द्वितीय। व्हाट इज़ द फेमस एंशियंट ट्रेड रूट दैट कनेक्ट इंडिया विद यूरोप एंड एशिया। तो इंडिया को यूरोप और एशिया के साथ जो ट्रेड रूट कनेक्ट करता था वो कौन सा था, सिल्क रोड। हु वॉज द लीडर ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकियर। तो 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसके लीडर थे जनरल डायर। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन लीडर इज़ नोन फॉर इज हिज रोल इन द सॉल्ट मार्च। तो आंसर है महात्मा गांधी जी। तो ये हमारे स्टैटिक क्वेश्चंस भी हो गए। अब रिवीजन टाइम यानी हम इसमें बात करेंगे कल के क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन था देखिए DRDO ने अभी अपना सेलिब्रेट किया 67th फाउंडेशन डे, और ये DRDO ने कब सेलिब्रेट किया, 2 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। तो देश में बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच आपातकाल की घोषणा की है किसने, इक्वाडोर कंट्री ने। व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया रीच्ड इन टर्म्स ऑफ मेट्रो रेल नेटवर्क। सो मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत है तीसरे प्लेस पे। नंबर 1 और नंबर 2 वाली भी कंट्री याद रखिएगा, नंबर 1 पे चाइना और सेकंड पे है USA। where did Prime Minister of India recently inaugurate ग्रामीण भारत महोत्सव। तो मोदी जी ने ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया कहाँ पे, राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। क्वेश्चन अगला, विच इंस्टीट्यूट हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड बैक्टीरिया टू कॉम्बैट सॉइल पोल्यूशन एंड बूस्ट एग्रीकल्चर। तो इस बैक्टीरिया को विकसित किया है IIT बॉम्बे ने। वेयर डिड ब्लिंकिट, देखिए ब्लिंकिट ने अपनी पहली 10 मिनट जो एम्बुलेंस सेवा है कहाँ शुरू की, तो ये सर्वे शुरू की है गुरुग्राम में। इंडिया का पहला देखिए कोस्ट लाइन वेडर्स बर्ड सेंसस किस प्लेस पर आयोजित किया गया, आंसर है मरीन नेशनल पार्क जामनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 प्रवासी भारतीय दिवस कब आयोजित किया जाएगा, कहाँ। 18 प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया जाएगा इस बार भुवनेश्वर में। 8 से लेके 10 जनवरी तक जो है इसका इवेंट होगा। विच स्टेट गवर्नमेंट जिसने लॉन्च किया 15 डे रीडिंग कैंपेन।
तो बच्चों के बीच जो 15 दिन का पठन अभियान है ये शुरू किया है किसने? राइट आंसर है महाराष्ट्र स्टेट ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन? आंसर फैज़ अहमद किदवई। तो फ्रेंड्स ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट हमारा सेक्शन टेस्ट का होता है। पहले हम कल के क्वेश्चंस की बात करते हैं। कल मैंने आप लोगों से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पार्कर सोलर प्रोब मिशन, इसका मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य इसका था कि जो सन की आउटर एटमॉस्फेयर है जिसे हम कोरोना कहते हैं उसकी स्टडी करना। सेकंड क्वेश्चन था सागर आइलैंड किस इंडियन स्टेट में सिचुएटेड है? तो ये है कहाँ? वेस्ट बंगाल। तो थैंक यू वेरी वेरी मच, आप सभी ने हमें दोनों क्वेश्चन के आंसर दिए हैं बिल्कुल सही। और आज हमने कमेंट इंक्लूड किया है ऑनलाइन मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो थैंक यू वेरी मच। एंड इसी तरह से हम आज के भी टेस्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस स्टेट गवर्नमेंट ने देखिए अभी रिसेंटली स्वार प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है संकल्प इनिशिएटिव, संकल्प पहल जो है ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो फ्रेंड्स इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।